ये कहानी है धारावी के एक चौल की, जहाँ पर हुई उन घटनाओं के बारे में सोचकर लोगों का आज भी ये कहना है कि काश अगर उस रात ये ना हुआ रहता तो काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। ईयर 2002 में, जहाँ पर बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ रहते थे एंड उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। एक इंडियन फैमिली में अगर हम देखें तो बेसिकली क्या होता है, हम डिनर के बाद कहीं ना कहीं हम घूमने जाते हैं, राइट। तो वो फैमिली भी एज यूजुअल डिनर करने के बाद अपना घूमने जाया करती थी। लेकिन एक रात वो जब बाहर डिनर करने के बाद वो बाहर घूमने गए तो अवनी के पति की एक इंसान के साथ नोकझोंक हो जाती है। हालांकि अवनी ने अपने पति को संभाल लिया और वो नोकझोंक को वहीं ख़त्म कर लिया, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके बारे में ना ही अवनी को खबर था ना ही आप सब। ये सब कुछ खत्म होने के बाद अवनी और उसका पति दोनों अपने घर पे तो आ जाते हैं। रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। सब आते हैं अपना रेगुलरली काम करके, फिर सब सो जाते हैं। लेकिन रात के करीबन 1-1:30 बजे के आसपास उनके घर पर एक नॉक होती है। हालांकि चौल में उस टाइम पे 1-1:30 बजे नॉक सुन के सब घबरा जाते थे, बट अवनी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अवनी बड़ी बहादुरी से गई और दरवाज़ा खोला। लेकिन जो उसने देखा, उसे देख के वो काफ़ी डर गई थी। वहाँ पे वही लोग खड़े थे जिसके साथ अवनी के पति की आज ही रात को नोकझोंक हुई थी। हालांकि उनके इरादे भी साफ तो नहीं लग रहे थे, उनको देख के भी पता आ रहा था कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन जो हुआ उस चीज़ का अवनी को भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही अवनी ने उन्हें देखा, अवनी कुछ कर पाती इतने में ही उनमें से एक आदमी अवनी का मुंह बंद करके उसे बांध देता है और उसी के साथ ही साथ उसके पति को भी बांध देता है। इतना सब कुछ देखने के बाद अवनी को काफ़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी। लेकिन वो आदमी यही नहीं रुकने वाले थे। वो करीबन 5 से 6 लोग थे और उनके साथ काफ़ी सारे हथियार भी थे। लेकिन उन्होंने अवनी के पति के सामने ही अवनी के साथ गलत काम भी किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने अवनी के पति का सर काटकर उसे उसी चौल के बाहर फेंक दिया और वहीं पे उन लोग को तड़पता हुआ छोड़ दिया। हालांकि चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि ये सब कुछ जो हो रहा था, ये सब कुछ उन चौल वालों के सामने हुआ। जब वहाँ पे इतनी सारी शोर शराबा चालू हो गई तो चौल वाले इकट्ठा तो हो गए थे, लेकिन उनमें से बचाने के लिए उन्हें कोई आगे नहीं आया। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद अवनी के अंदर भी कुछ ऐसी शर्म सी उठ गई कि उसे वो सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तो उसने उसी सुबह उसी घर में अपने आप को फांसी लगा ली। खैर, ये सब कुछ बीते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि पुलिस वालों ने भी ये केस को ये कहकर क्लोज कर दिया कि अवनी ने ही पहले अपने पति की हत्या की और उसके बाद वो खुद आत्महत्या कर लेती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। एक दिन अचानक से चौल वालों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रातों को अवनी के घर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। हालांकि इतने में
किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम उठकर जाते हैं और वहाँ पे जाके हम बाहर देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सब ने उस आवाज़ को अनसुना कहा और अगले ही दिन जैसे ही वो चौल वाले वापस निकलकर अपने काम में लगते हैं, अपने घर से ही निकलते वो देखते हैं कि धारावी के बहुत ही नामचीन शख्स जो कि अवनी के पति के कत्ल में भी शामिल थे, उनकी वहाँ पर लाश पड़ी हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनकी लाश बिल्कुल उसी तरीके से पड़ी थी जैसे कि अवनी के पति की थी। उनका भी सर काटकर एक अलग से चौल में फेंका था और आधी बॉडी घर के अंदर मिली। जैसे तैसे ये चीज़ को बीते हुए 7 या 8 दिन हो चुके थे। पुलिस एक तरफ अपनी कार्यवाही कर रही थी, इसी दौरान फिर से उनको लगातार लाशें मिलने लगी। तो करीबन 7-8 दिन बीतने के बाद एक दिन ऐसा भी आता है कि अवनी के घर से सुबह 9:30 बजे 7 लाशें बरामद होती हैं, जिनमें वही लोग थे जो कि अवनी के पति के कत्ल में भी शामिल थे और कुछ पुलिस वाले भी थे जिन्होंने फर्जी केस बोलकर ये केस को क्लोज कर दिया था। हालांकि इस बार चौंकाने वाली बात भी ये थी, सबके पास एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि मैं यही हूँ और मैं तुम सबको देख रही हूँ। अब ये चीज़ सुनकर जब ये चीज़ चौल वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो चौल वालों ने भी पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता दिया। हालांकि आज तक भी ये कहा जाता है कि अवनी और उनका पति वो आज भी वही हैं। लेकिन जब ये चीज़ें हुई, जब ये लेटर्स मिले, तो कहीं ना कहीं चौल वालों को भी मन में भी घबराहट आ गई और उनमें से भी काफ़ी लोग वहाँ से घर छोड़कर अपने जाने लगे। आज के डेट में अगर हम देखेंगे, उस साल को बीते हुए 21 से 22 साल हो गए, लेकिन उस रात की जो कहानी है वो आज भी उन चौल वालों के कानों में गूंजती है। आज भी वो एक नाम उन चौल वालों को डराने के लिए काफ़ी है। हालांकि इस बात की पुष्टि तो कभी नहीं हो पाई कि वो जो मर्डर्स थे या फिर वो जो हुआ वो किसने किया, या अवनी की आत्मा आकर करके गई या किसी ने करवाया। लेकिन हाँ, लोगों का मानना आज भी वही है कि वो अवनी ही थी जो अपने पति ने बच्चे और अपनी मौत का बदला ले रही थी। लोगों का ऐसा भी कहना है कि आज भी अगर हम उस जगह जाते हैं तो हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। हालांकि वो हमें कभी तकलीफ नहीं देती हैं, लेकिन उनकी रूह आज भी भटकती है और उसी जगह भटकती है। आज उस कहानी को 22 साल होने के बाद वो चौल पूरा सुनसान पड़ा है। बहुत लोगों ने कोशिश की कि हम उस चौल को तोड़ दें, लेकिन जिन ने ये कोशिश की सब मारे गए। अब मुझे नहीं पता कि ये जो कहानी है ये एक्चुअल में से हुआ, किसने किया, हमें नहीं पता। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। हालांकि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये जो कत्ल हुआ ये क्या अवनी ने किया या अवनी का नाम यूज़ करके किसी और ने उससे करवाया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।